एंगल एंड मेजरमेंट की एक्सरसाइज 1.1 का चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। एक्सप्रेस फॉलोइंग एंगल इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड। तीन एंगल आपको दिए गए हैं, जिनमें पहले दो एंगल डिग्री मेज़र के साथ है और जो तीसरा एंगल है वो है रेडियन मेज़र में। तो इन तीनों को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री, मिनट और सेकंड में, जिसका पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 183.7 डिग्री। और इसे कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 183 प्लस 0.7। ठीक है, हमने इसे दो पार्ट में कर लिया। पहला जो पार्ट है 183, ये नेचुरल नंबर है, और 0.7 जो है इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे मिनट के अंदर। तो 183 को आखिर तक ऐसे ही रखना है, तो 183 जैसा था वैसे ही, और 0.7 जो फ़िलहाल डिग्री में है उसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट के अंदर। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पर अगर कोई क्वांटिटी है जो हमको डिग्री मेज़र में दी हुई है और उसे सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए उसे हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर भी जो 0.7 फ़िलहाल डिग्री में है, तो डिग्री मेज़र से उसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा उसे 60 से। तो 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। तो 0.7 और 60 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 42, क्योंकि ये जो 0.7 है उसको आप लिख सकते हैं 7/10। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर 60 है, तो 10 और 60, ये सिर्फ 6 बचेगा। यहाँ पर 10 और 60 कैंसिल होकर 6 बचेगा, तो 7 इंटू 6 42 मिलेगा। यानी यहाँ पर आपको मिलता है 83 डिग्री, और 0.7 और 60 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मिलेगा आपको 42 मिनट। तो जो पहला एंगल आपको दिया गया था डिग्री मेज़र में, उसको हमने डिग्री मिनट में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद जो सेकंड दिया हुआ है, सेकंड है 245 डिग्री, सॉरी 245.33, यानी 245.33 डिग्री। कन्वर्ट करना है इसे डिग्री, मिनट और सेकंड में। सबसे पहले मैं इसे अलग कर लेता हूँ, 245 अलग और 0.33 जो है इसको हमने अलग कर लिया। ये दोनों भी फ़िलहाल डिग्री मेज़र के अंदर है। तो ये जो 245 है ये नेचुरल नंबर, इसे हम अलग ही रखते हैं, आखिर तक इसे ऐसे ही रखेंगे। और जो 0.33 है इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में 60 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हमको यहाँ पर मिलेगा 0.33 इंटू 60 से मल्टीप्लाई हमने किया इसे, क्योंकि हमें इसे मिनट में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पर हम 0.33 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो यहाँ हमको क्या मिलेगा देखते हैं। 0.33 को मैं लिख सकता हूँ 33/100, और ये 60 मल्टीप्लिकेशन में है पहले से ही। तो 60 और 100 को जब आप डिवाइड करेंगे तो एक सिफर दोनों का कैंसिल होगा। ठीक है, दोनों 10 से कैंसिल होंगे, 6 बचेगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 10, यानी आपको यहाँ पर मिलेगा 6 इंटू 33। तो 6×3 = 18 के 8 हासिल का है, 1 6×3 = 8 और 1 19, 198/10 मिलेगा, यानी यहाँ पर आपको मिलता है 19.8। ठीक है, तो ये जो है ये बन गया 245 डिग्री, और ये जो इतना पार्ट है ये बन गया 19.8 मिनट। अब यहाँ पर भी इसके हमें दो टुकड़े करना है। पहला 245 डिग्री, ये तो एज इट इज़ रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर 19 मिनट को हम अलग कर लेंगे। ठीक है, ये 19.8 मिनट था, 19.8, इसमें से 19 को हमने अलग कर लिया और 0.8 को अलग कर लेंगे। और अब 0.8 को कन्वर्ट करेंगे हम सेकंड में। तो किसी भी मेज़र को जब सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसे 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर x सेकंड है, तो सेकंड में x मिनट है, तो यहाँ पर उस सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए उसे हमने 60 से मल्टीप्लाई किया। तो अब यहाँ पर 0.8 को हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये होगा 245 डिग्री 19 मिनट, और जो सेकंड वाला पार्ट होगा वो होगा 0.8 इंटू 60। और जब 0.8 और 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 7 को भी मल्टीप्लाई किया था 0.7 को 60 से, और हमको 42 मिला था। वैसे ही जब हम 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो हमको यहाँ पर मिलेगा 8 इंटू 6, यानी यहाँ पर ये जो 60 है और ये जो 0.8 है उसे हम 8/10 लिख सकते हैं। ये 10 और 60 कैंसिल होकर सिर्फ 6 न्यूमरेटर में बचेगा, यानी 8 इंटू 6 बचेगा। तो 8 इंटू 6 होता है 48, 8 से 48 होते हैं, तो यहाँ पे 48 होता है, यहाँ पे आपको 48 मिलेगा। इन अगले स्टेप पे हम लिख सकते हैं यहाँ पर 245 डिग्री 19 मिनट एंड 48 सेकंड। तो जो यहाँ पर एंगल
दिया हुआ था हमें डिग्री मेजर में, उससे हमने कन्वर्ट कर लिया डिग्री मिनट एंड सेकंड के अंदर। तो जो 3 क्वेश्चन थे उसमें से हमने 2 प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब जो तीसरा है वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये जो हम, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो थर्ड एग्जांपल दी गई है वो है 1/5 रेडियन, और इस रेडियन को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट और सेकंड में। आपको पता होगा कि अगर कोई एंगल हमको थीटा दिया हुआ है जो कि डिग्री में है, और डिग्री से उसे कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से। लेकिन अगर कोई एंगल हमको रेडियन में दिया गया है तो उसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे मल्टीप्लाई करना होता है 180/π से। तो कैलकुलेट करके हमें जो भी मिलता है यहाँ पर वो थीटा का डिग्री में कन्वर्शन होता है। यहाँ पर हमको 1/5 दिया हुआ है, 1/5 फिलहाल रेडियन मेजर के अंदर है, उसको हमको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो हम 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, और जो भी हमको मिलेगा सॉल्व करके वो इसका डिग्री में कन्वर्शन होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम फिलहाल, आप यहाँ पर देखिए 180 के यूनिट प्लेस पर सिफर है, इसका मतलब है कि ये 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 का 5, और यहाँ पर आप देखें तो 5 दिया 15, 3 बचेंगे 30, तो 6 5 6 30, यानी हमको यहाँ पे 36 मिलेगा। तो फाइनली हमको यहाँ पर इसका जो डिग्री में कन्वर्शन है वो मिलता है 36/π, और ये डिग्री में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। लेकिन जो पाई की वैल्यू है इसके बारे में आप जानते हैं कि पाई की जो वैल्यू है एक तो 22/7 होती है, या फिर आमतौर पर हम यूज़ करते हैं उसके बदले 0.14। ठीक है, ये भी यूज़ करते हैं और ये भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये दोनों वैल्यूज़ की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती पाई की है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फ़िलहाल पाई की जो वैल्यू है वो हम यूज़ करेंगे 36/3.14। हमने पाई की वैल्यू को यहाँ पर यूज़ किया, तो ये जो हमको मिला ये डिग्री में कन्वर्शन है 1/5 का। अब ये डिग्री में कन्वर्शन है तो इसे हमें पहले सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करके हमें उसे पहले इस तरह से लाना पड़ेगा जैसे हमारे पास जो पहला और दूसरा एग्जांपल दिया हुआ था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 36 को डिवाइड करते हैं 3.14 से। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमको यहाँ पर दिया हुआ है 36, ठीक है, और डिनोमिनेटर के अंदर है 3.14। तो इसे डिवाइड करने से पहले हम अपने हिसाब से इसे सिंपल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो 36 है, 36/3.14 है, तो 3.14 को मैं लिख सकता हूँ 314/100, आराम से लिख सकता हूँ इसे। और इसका मतलब ये हो रहा है कि जो 100 है ये न्यूमरेटर में आने के बाद में ऊपर की जो टर्म है 36 उसको बना देगा 3600। ठीक है, 100 ऊपर आने के बाद में डिनोमिनेटर में कितना होगा फिर 314। तो अब जो 3600 है यानी 3600 जो यहाँ पर है उसको हम 314 से डिवाइड कर सकते हैं आसानी से। लेकिन 3600 को 314 से डिवाइड करने के लिए हमें 314 के टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम साइड में उसे लिख लेते हैं। देखिए जहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी मेरे ख्याल से हम 4 या 5 तक की उसे लिख के रखते हैं, बाद में जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे उसे बढ़ा लेंगे। 314 है, 314 का डबल 228 होगा, उसका ट्रिपल अगर हम देखें तो 4 या 12 के 2 हासिल का 1 3, और यहाँ पर होगा 4 और ये 942। ठीक है, उसके बाद में अगर इसका 4 गुना ले आप, देखिए ये उसका 1 है, ये उसका 2 है, ये इसका 3 है 314 का, और 314 का अगर 4 लेंगे हम तो इसका डबल देख ले, 8 का 16 डबल होगा, और 2 का डबल होगा 4, और 1 5, और 6 का डबल होगा 12, तो 12 56 इसका 4 है। 5 अगर हम देखें इसका तो इसमें आप 314 ऐड कर ले तो 6 and 4 10 हासिल का 1 5 और 1 6 और 1 7, उसके बाद 3 यानी 12 और 3 ये होंगे 15, तो 15 70। इसके बाद में अगर आप इसका 5 देख चुके, इसका 6 भी देख लेते हैं साइड में, तो इसका 6 जो आपको मिलेगा 4 and 0 होगा 4, उसके बाद में 7 and 1 होगा 8, और 15 और 3 ये हो जाएंगे 18, तो ये हो जाएगा 18 84। और अगर आप इसका 7 देखें तो 4 और 4 ये होंगे 8, 8 और 1 ये होगा 9, 18 और 3 होंगे 21। ठीक है, 7 तक के लिख लिए, काफ़ी हो गया यहाँ भी। तब देखिए इसको हमको डिवाइड करना है 3600 को 314 से, तो 3600 के अंदर सबसे पहले हम यूज़ करेंगे 3600 यानी 360 को यूज़ करेंगे। तो इस टेबल के अंदर इस पहाड़ के ऊपर ध्यान देना है आपको, यहाँ पर 360 नहीं है, 314 के बाद में 360 कहीं भी नहीं है, यानी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 360 का करीबी छोटा नंबर जो है वो 314 है। तो 314 है कि 314 यहाँ पर आएगा। अब 314 को हम माइनस करेंगे 360 में से,
तो 60 में से 14 को आप कम कर ले, यानी यहाँ पर आपको मिलेगा 6 एंड 5 46 मिलेगा। फिर ये जो ज़ीरो बचा हुआ है इसको नीचे उतार ले आप, तो 460 यहाँ पर मिलेगा। 460 314 के पहाड़े में देखिए यहाँ पर, तो 314 के बाद डायरेक्ट 628 है, मतलब यहाँ पर भी ये पहाड़े में नहीं है, तो हम यहाँ पर फिर से यूज़ करेंगे 314 की 314, यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, अब 460 में से हम माइनस करेंगे 314 को, तो 460 में से 314 को माइनस करने के बाद देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा। तो देखिए फ़िलहाल यहाँ पर वही है, 60 में से 14 का हम करे थे बिल्कुल वैसे ही 46 मिलेंगे पहले दो प्लेस के ऊपर, और 4 में से 3 गए तो 146 मिल गए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 314 और 146 में 146 छोटा है। ठीक है, ये 314 के पहाड़े में तो नहीं आ सकता, यहाँ पर हम पॉइंट यूज़ करेंगे और यहाँ एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। अब बच गया 1460, तो 1460 जो होगा यहाँ पर ये आपको मिलेगा फोर्थ और फिफ्थ प्लेस के दरमियान में। ठीक है, अगर हम फिफ्थ प्लेस पर जाए तो ये ज़्यादा कीमत हो जाएगी, और फोर्थ प्लेस पर ये कम कीमत है, तो हम कम कीमत यूज़ करते हैं डिवीज़न में, यानी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 1256। आप यहाँ पर 314 का जो टेबल हमने साइड में लिख के रखा है उसे देखना है, तो फोर्थ प्लेस पर है 1256। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 4। ठीक है, 314 इंटू 4 1256। अब 1256 को माइनस करना है 1460 में से, तो 1460 में से माइनस करने के बाद आप देखिए यहाँ पर हमको मिलेगा 04, क्योंकि 60 में से 56 कम कर ले तो 4 बचते हैं, 2 डिजिट के अंदर हम 04 लिखेंगे इसको, और 14 में से 12 गए तो 2 बचेगा, यानी 204 बच गए। फिर से 0 यूज़ करेंगे यहाँ पर, अब बच गया 2040 यानी 2040। तो 2040 जो है वो 6th प्लेस एंड 7th प्लेस के दरमियान में है। 6th प्लेस जो है वो 2040 से कम है, और 7th प्लेस 2040 से ज़्यादा है, तो हम यूज़ करेंगे 6th प्लेसेस की। तो उसकी जो छठी प्लेस है 314 की, वो कितनी है, वो है 1884। ठीक है, 1884 को फिर हम माइनस करेंगे अगर, तो इसको माइनस करने के बाद देखिए कितना मिलता है। तो यहाँ पर 40 या 80 पर में से 4 तो नहीं जाते, तो हम बाजू से 1 लेकर इसे 10 में से 4 कम करेंगे, बचेगा 6। बाजू से 1 लिए थे, मतलब इधर 1 बढ़ा देना पड़ेगा, तो यहाँ पर 8 का 9 बन जाएगा। फिर 4 में से 9 कम करना है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो हम इसे 14 बना लेंगे। 14 में से 9 कम करेंगे तो ये बन जाएगा 5। ठीक है, इसके बाद में ये 20 का हो जाएगा 19, या फिर इसे 20 ही रहने दे, यहाँ पर 18 का 19 बन जाएगा, ये फिर 8 का 9 बनेगा। फिर 10 में से 9 कम करेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, और कुल मिला के अपन को यहाँ पर 156 मिलेगा। लेकिन हम ऐसा करते हैं 2 यूनिट तक के इसे रहने देते हैं, ये आगे कंटिन्यू सॉल्व होता चला जाएगा, हमें ज़्यादा आगे इसके नहीं जाना है। तो ये जो हमको यहाँ पर 36/3.14 की वैल्यू मिली, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं 11.46 डिग्री। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी हमको मिल गई। ये वैल्यू इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये बात आप याद रखिए, ये हमने डिवाइड किया इसे, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमको 11.46 मिल गई। अब इसको कन्वर्ट करना है मिनट और सेकंड के अंदर, तो हमारा वही पुराना तरीका, हम यहाँ पर 11 डिग्री को अलग कर लेंगे और 0.46 डिग्री को अलग कर लेंगे। फिर इसके बाद में 11 डिग्री अलग, और फिर इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम 0.46 को मिनट में, यानी 0.46 इंटू 60 हमको मिलेगा मिनट के अंदर। फिर उसके बाद में 11 डिग्री अलग प्लस 0.46 इंटू 60 कितना होगा, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ले 0.46 इंटू 60। इसको हम कैसे करेंगे, तो ये हमको मिलेगा 46/100 इंटू 6 के बराबर, 60 के बराबर। 100 का सिफर और 60 का सिफर कैंसिल, 6 इंटू 46 मिलेगा यहाँ पर, तो 6 6 36, 46 और 6 को मल्टीप्लाई करने के बाद 6 इंटू 6 36 होंगे, हासिल के 3, 6 चौक 24 और 3 27। ठीक है, और बटे में पहले से ही 10 था, यानी यहाँ पर आपको मिलेगा 27.6 मिनट। अब फिर से इसको कन्वर्ट करना है सेकंड पार्ट के अंदर, मतलब मिनट पार्ट से सेकंड पार्ट में, तो ये होगा 27 मिनट प्लस 0.6 मिनट, और ये 0.6 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो ये होगा 11 डिग्री 27 मिनट और 0.6 इंटू 60 सेकंड, यानी हमको इस तरह से मिलेगा ये 11 डिग्री 27 मिनट और 0.6 एंड 60 को अगर आप सॉल्व करें तो ये हमको मिलेगा यहाँ पर 36 सेकंड। तो ये जो हमको दिया गया था 1/5 रेडियन,
उसको हमने कन्वर्ट कर लिया डिग्री, मिनट और सेकंड में, तो हमको मिला 11 डिग्री 27 मिनट और 36 सेकंड। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसके तीनों भी जो एग्जाम्पल थे वो हमने सॉल्व कर लिए। इसके बाद देखेंगे